20 जनवरी 2026 मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भूल भुलैया मूवी देख रहा था नेटफ्लिक्स पे और उसके अंदर एक सीन आता है जहां राजपाल यादव का कॉमिक टाइमिंग लिटरली पूरा का पूरा वो सीन हिला देता है। उसके बाद जो मैंने मूवी देखने स्टार्ट की, मूवी देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो सीन देखने के बाद मुझे गूज बम्स आ गए क्योंकि सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, उसमें कॉन्फिडेंस था, टाइमिंग थी और एक हिडन मैसेज भी था। कॉमेडी करना आसान लगता है लेकिन ऑडियंस को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिर्फ भूल भुलैया ही नहीं बल्कि जितनी भी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म्स होती है उनमें 4 चीज़ें कॉमन होती है जो स्पीकिंग स्किल से डायरेक्टली रिलेटेड है और इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर मैं आपको 100 डेज स्पीकिंग चैलेंज देने वाला हूँ। रूल्स क्या है, कैसे फॉलो करना है, सब डिटेल में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एंड में आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला है लैंग्वेज बैरियर, फियर ऑफ यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि राजपाल यादव की कभी कभी इंटेंशनली गलत प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं कॉमेडी के लिए, पर उससे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कभी ब्रेक नहीं होता है। हम सबको डर लगता है कि गलत वर्ड्स बोलने का। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, मैं क्लास में सवाल पूछने से डरता था, सोचता था कि अगर अटक गया तो। इसी वजह से मैंने ट्यूशन्स ज्वाइन की थी जहां मैं थोड़ा ओपनली सवाल पूछ पाता था। गलतियां हमें सीखने का मौका देती है, परफेक्शन एक मिथ है। राजपाल यादव ने भी अपनी जर्नी में यूपी के एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफ़र तय किया। लैंग्वेज परफेक्ट नहीं थी स्टार्टिंग में लेकिन कॉन्फिडेंस परफेक्ट था। सेकंड इज वर्ड रिट्राइवल। कभी स्टेज पर आपको वर्ड याद नहीं आता, वो ऑकवर्ड साइलेंस के बारे में सोचो। हर स्पीकर के साथ यही होता है। मेरा एक दोस्त है राजेश, एक दिन स्टेज पर वर्ड भूल गया, साइलेंस हो गया हॉल में, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया, स्माइल किया, जोक क्रैक किया और उसे तालियां मिली लोगों से। मेरे साथ भी हुआ है। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था उत्तराखंड ट्रिप पे, एक स्ट्रेंजर ने पूछा मुंबई में कहाँ रहते हो। मैं अंधेरी बोलना चाह रहा था लेकिन वर्ड याद ही नहीं आ रहा था। वर्ड भूलने से कोई छोटा स्पीकर नहीं बन जाता, असली पावर कॉन्फिडेंस में होती है। राजपाल यादव के सीन्स में भी कभी कभी पॉज होता है लेकिन वही पॉज उनका पंच बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड। आपको चुप चुप के मूवी याद है, उसमें राजपाल यादव का एक फास्ट डायलॉग डिलीवरी होती है। उनकी स्पीड और टाइमिंग ने सीन को आइकॉनिक बना दिया। पब्लिक स्पीकिंग में भी स्पीड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जिसे रेस में गियर चेंज करते हैं वैसे ही स्पीच में भी पेस चेंज करो। मेरा फ्रेंड रमेश एक्सपीरियंस स्पीकर है लेकिन पहले मोनोटोन बोलता था। मैंने जेन्युइन फीडबैक दिया। आज अगर आप उसकी स्पीच सुनोगे, एनर्जी, पॉज, स्पीड सब बैलेंस है और हाँ, उसने अपनी स्पीकिंग फीस भी बढ़ा दी। उसके बाद नेक्स्ट है फियर ऑफ जजमेंट, मेंटेनिंग सेल्फ इमेज। कभी नोटिस किया है राजपाल यादव जी स्टेज शोज में कितने कंफर्टेबल लगते हैं। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हैं। शॉर्ट हाइट, उन्होंने इस चीज़ को कभी भी वीकनेस नहीं बनने दिया, उसे अपना स्ट्रेंथ बना दिया। मुझे मेरी फ्रेंड साइली याद है, पहली बार स्टेज पर बोलने जा रही थी, उसने अपने आप को कॉन्फिडेंट हीरोइन इमेजिन किया और गेस व्हाट, प्रेजेंटेशन एकदम सुपर हिट गया। सेल्फ इमेज स्ट्रांग हो तो दुनिया का जजमेंट कम लगता है। अभी नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपको याद होगा जब पहली बार माइक पकड़ा था और आवाज़ ही नहीं निकलती थी। पास्ट मिस्टेक्स हमें रोक देते हैं। राजपाल यादव को भी स्ट्रगल करना पड़ा, स्मॉल रोल्स, साइड रोल्स, रिजेक्शंस, लेकिन उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को फ्यूल बनाया। हर गलती एक नई शुरुआत होती है। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। राहुल को लगता था कि वो फनी नहीं है क्योंकि उसके दोस्त क्लास के सबसे एंटरटेनिंग लोग थे, लेकिन सच क्या है, हर किसी का स्टाइल अलग होता है। राजपाल यादव किसी और जैसे नहीं बने, वो राजपाल यादव ही बने। कंपेयर मत करो, इंस्पायर हो जाओ। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 100 डेज चैलेंज, तो मैं वो 100 डेज चैलेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, डे 1 से लेकर डे 30 तक आपको वोकैबुलरी, वॉइस और टोन पे फोकस करना है। हिट फिल्म्स में डायलॉग डिलीवरी याद क्यों रहती है? जैसे हंगामा में राजपाल यादव का टोन, वॉइस प्लस एक्सप्रेशन प्लस टाइमिंग, उसी से इम्पैक्ट पड़ता है। और इस 30 दिनों में आप सीखोगे कि वोकैबुलरी बिल्ड कैसे करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, टोन कंट्रोल कैसे करना है।
हर वर्ड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद डे 31 to 60 में कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल सीखनी है आपको। 90% सक्सेसफुल लोग बोलने से ज़्यादा सुनते हैं। राजपाल यादव जी इंटरव्यूज़ में को एक्टर को पेशेंटली सुनते हैं। रोहन डिबेट चैंपियन था लेकिन सुनता नहीं था। जब लिसनिंग इंप्रूव की, रिजल्ट्स मैजिकल हो गए। उसके बाद डे 61 to डे 90 चैलेंजेस एंड फीडबैक। याद है स्ट्रगल फेज, छोटे रोल्स, लिमिटेड स्क्रीन टाइम, लेकिन एक्सेलेंस का पीछा करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। फीडबैक से ग्रो करो, चैलेंज से डरो मत। उसके बाद नेक्स्ट है डे 91 to डे 100 इम्प्रूवमेंट एंड सेलिब्रेशन। हीरोज भी नर्वस होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट स्मॉल कॉमिक रोल, रेगुलर प्रैक्टिस से बेटर टाइमिंग, फाइनल मास्टरी से आइकॉनिक कॉमेडियन स्टेटस। इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट करो, हर अटेम्प्ट एक विन है। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म, फियर ऑफ माइनर मिस्टेक। एक स्कूल एनुअल फंक्शन में एक बच्चा स्पीच भूल गया और स्टेज पे भाग गया। अगली बार वापस आया, बेटर परफॉर्म किया। लोग परफेक्शन से नहीं, रियलनेस से कनेक्ट करते हैं। राजपाल यादव की कॉमेडी स्क्रिप्टेड होती है लेकिन उनकी एनर्जी रियल होती है। गलतियां आपको मेमोरेबल बनाती हैं। नेक्स्ट, ओवर प्रिपरेशन। कभी कभी हम इतना रिहर्स कर लेते हैं कि रोबोटिक लगने लगता है, जैसे 3 इडियट्स में चतुर ने स्पीच रट ली थी। प्रिपरेशन ज़रूरी है लेकिन नेचुरल रहना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्पीक फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। पहली बार स्टेज पे जाकर स्टैंडिंग ओवेशन एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। राजपाल यादव ओवरनाइट स्टार नहीं बने। स्ट्रगल, पेशेंस, प्रैक्टिस, हर स्टम्बल सक्सेस का एक स्टेप है। कंक्लूजन, अगर आप ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हो तो लाइफ में सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाओगे। एक्शंस लो, आज से प्रैक्टिस करो। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ऑब्जर्व भी करो कि एक्टर्स जैसे राजपाल यादव टाइमिंग, पॉज और एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं। मैं हर वीक एक लकी सब्सक्राइबर को इंस्टाग्राम पे लाइव लेता हूँ जो टैलेंटेड और कंसिस्टेंट हो। आपको बस नीचे अपने इंस्टाग्राम हैंडल कमेंट करना है, मैं आपको पर्सनली रीच आउट करूँगा। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें। एंड मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।